नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुनीत और आप देख रहे हैं फार्मासाइड 2.0। साथियों, आज हम लोग किसी दवाई के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी बीमारी के बारे में भी बात नहीं करेंगे, ना ही किसी हर्बल और ना ही किसी होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग एक ऐसी कॉमन सी वस्तु के बारे में बात करने वाले, एक ऐसे कॉमन से सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हम सबको ताकत देता है और आप लोग उसको बखूबी जानते हैं। दोस्तों, उस चीज का नाम है दूध, जिसको मैं भी पीता हूँ, आप भी पीते होंगे, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपके पिताजी, आपकी माताजी, सभी लोग फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दूध को पीते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि दूध प्रोटीन का, कैल्शियम का, विटामिन D3 का और कई तरह के खनिज तत्वों का रिच सोर्स होता है। लेकिन साथियों, आपको एक चीज नहीं पता होगी कि जिस चीज को हम ताकत का पावर हाउस, ताकत का भंडार समझकर पीते हैं, उसी के रूप में आज की डेट में हम बीमारियों का भंडार दूध के भेष में या दूध समझकर पी रहे हैं। आज की डेट में जिस दूध को हम पी रहे हैं वो कोई दूध नहीं है, कोई ताकत का भंडार नहीं है, बल्कि बीमारियों का पिटारा है। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको दूध के बारे में वो सच्चाई बताऊंगा जो कि शायद ही आपको पता हो। दोस्तों, जो लोग डेयरी पर जाकर, हलवाइयों से जाकर, दूधियों से दूध लेते हैं, उनको तो शायद ही पता हो कि दूध निकालने के लिए भी जानवरों को इंजेक्शन दिए जाते हैं। और उन लोगों को बखूबी पता होगी जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग खुद ही इंजेक्शन देकर पशु को उसका दूध पीते हैं, या फिर जो लोग जिनके पास में जानवर पशु रहते हैं दूध देने वाले, उनके पास में खड़े होकर खुद अपने सामने दूध निकलवाते हैं और उसको लेकर आते हैं। वो लोग बखूबी जानते होंगे कि जो इंजेक्शन दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है। और उन लोगों को भी इसका पूरा सच नहीं पता होगा, वो लोग भी यही समझते होंगे कि जो इंजेक्शन रहता है ये दूध बनाने के लिए दिया जाता है। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पशुओं में, गाय में, भैंस में दूध को बाहर निकालने के लिए एक इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन, जिसको दिया जाता है। ये इंजेक्शन भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध है और आपको डायरेक्टली किसी भी ऑथेंटिक दुकान से नहीं मिल सकता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाओगे, जो लोग जेन्युइन होगा, जो लोग अपना कर्तव्य, अपना फर्ज मानता होगा, वो वेटरनिटी मेडिकल वाला आपको कभी भी ये इंजेक्शन नहीं देगा जब तक डॉक्टर ने, जो वेटरनरी डॉक्टर है, पशुओं का जो चिकित्सक है, उसने आपको लिखकर न दिया होगा, तब तक ये इंजेक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कालाबाजारी के चक्कर में, बढ़ते भ्रष्टाचार के चक्कर में ये इंजेक्शन बड़ी इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं और काफी सस्ता इंजेक्शन होता है। 2 से 5 रुपए की रेंज में ये इंजेक्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा भी पशुओं को दूध निकालने के लिए एक सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि वो काफी कॉस्टली रहते हैं, इसलिए उनको हर कोई अफोर्ड नहीं करता है, क्योंकि वो सैकड़ों रुपए की कीमत में आते हैं। लेकिन ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 2 से 5 रुपए की रेंज में मिल जाता है। अब साथियों, इसको पशुओं को क्यों लगाया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जब गाय का, भैंस का नन्ना मुन्ना बच्चा, जिसको आप बछड़ा कहते हैं या बछड़ी आप कहते हैं, जब वो मर जाता है तो जानवर क्या करते हैं, उस दूध को रोक कर बैठ जाते हैं, उसको सोख लेते हैं, उसको उतारते नहीं है। तो इस इंजेक्शन को उस दूध को निकालने के लिए, उतारने के लिए दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है पशुओं में, जैसे ही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है तो वो गाय के, भैंस के या फिर जो भी दूध देने वाले जानवर रहते हैं, जो मादा जानवर रहते हैं, उनके यूट्रस पर और थनों पर जाकर संकुचन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे उन्हें भारी दर्द का अनुभव महसूस होता है और वो दूध को उतार देते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि ये दूध बनाने का काम करते हैं। नहीं दोस्तों, दूध तो पशुओं में नेचुरली बनता ही बनता है, लेकिन ये उसको निकालने का काम करते हैं। और ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं होती है। हर रोज जब तक पशु अपने आप दूध नहीं देता है, तब तक उनको दिन रोज ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पशुओं में एक स्थिति हो जाती है मास्टाइटिस, जिसको थनैला भी कहा जाता है। ये थनैला की जो परेशानी रहती है, ये इंसानों में बीमारी, कैंसर की जो होती है, उसका भी कारण बताया गया है। अब यदि आप इस दूध को पीते हैं तो ये आपके शरीर में क्या क्या नुकसान देंगे। पशु को तो जो हो रहा है उसके साथ क्रूरता हो रही है, वो तो उसी को पता है, लेकिन
हम इंसान जब तक अपने स्वार्थ के बारे में नहीं देख लेते, जब तक जागरूक नहीं होते हैं, तो वो हमें क्या नुकसान दे रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, जब उस दूध को इंसान पीते हैं, जैसे कि मैं एक एडल्ट व्यक्ति हूँ, एक जवान व्यक्ति हूँ, अगर मैं उस दूध को पीता हूँ तो वो मेरे पेट की समस्या, चाहे वो गंभीर हो चाहे हल्की हो, पेट में मरोड़ होना, ऐंठन होना, इस तरह की समस्या पैदा करता है। और इससे रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो भी गंभीर समस्या रहती है उसको पैदा करता है। जब हम इसको ज़्यादा लंबे समय तक पीते हैं तो ये धीरे-धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है, जिससे आसानी से हम बीमार हो जाते हैं। आँखों की रोशनी को भी कम करता है। और यदि आप अपने नन्हे-मुन्ने बच्चे को ये दूध पिलाते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनको ये समझकर कि इनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, लंबाई बढ़ेगी, बलवान होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे, तो उन लोगों में शारीरिक विकास को रोक देता है, वजन नहीं बढ़ने देता है और अन्य गंभीर बीमारियाँ उनमें पैदा करता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं साथियों, ऑक्सीटोसिन गर्भवती महिलाओं को उस कंडीशन में दिया जाता है जब उनको प्रसव हो रहा होता है। उनमें दर्द को बढ़ाने के लिए, प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और जब आप इस इंजेक्शन को पहले से ही दूध के जरिए वो गर्भवती महिलाएं इसको पीती हैं तो उनमें क्या क्या तकलीफें होंगी। समय से पहले प्रसव पीड़ा, मतलब समय से पहले दर्द उठ सकते हैं, गर्भपात हो सकता है जिसको मिसकैरेज कहते हैं। महिलाओं में प्रीक्लैम्सिया जैसे कि बीपी का बढ़ना, ये स्थिति पैदा हो सकती है। और जो उनका नन्हा मुन्ना बच्चा रहता है, जो शिशु रहता है, उसमें जन्मजात विकृतियां जैसे कि दिल में, दिमाग में, हड्डियों में, हाथ पैरों में, कमर की हड्डी में कोई जन्मजात विकृतियां रहती हैं, जैसे कि दिल में छेद हो गया, रीढ़ की हड्डी में फोड़ा हो गया, दिमाग पे फोड़ा हो गया, एक हाथ नहीं आया, एक पैर नहीं आया, तो इस तरह की जन्मजात विकृतियां पैदा होने का खतरा रहता है ऐसी कंडीशन में। तो ये सभी समस्याएं ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भवती महिलाओं को करता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा या कुछ सवाल आ रहा होगा कि दूध को उबालने के बाद में सारी परेशानी खत्म हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। और उनको मैं ये चीज ध्यान दिलाए देता हूँ कि ऑक्सीटोसिन हीट स्टेबल हार्मोन रहता है, ना कि बैक्टीरिया। वो कोई बैक्टीरिया नहीं है जो कि आप उसको उबाल दोगे और वो खत्म हो जाएगा, मारा जाएगा। ये एक हीट स्टेबल हार्मोन है, मतलब आप इसको गर्म भी कर दोगे ना तब भी इसके ट्रेसेस थोड़ी बहुत मात्रा में रह जाते हैं। और ये कोई वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है जो कि पानी पिया और पेशाब के रास्ते बाहर निकल गया। ये हमारे शरीर में धीरे 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 इकट्ठी होती रहती है और एक स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर का काम करती है। इसलिए साथियों, आप कोई भी घरेलू उपचार, कोई भी घरेलू तरीका कर लेना, दूध में से ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है। अब आपको क्या सावधानी करनी चाहिए, किस तरह से इस कंडीशन से बचना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताए देता हूँ। देखिए साथियों, जहर में से अमृत नहीं बनाया जा सकता। आप कोई भी कोशिश कर लेना, आप उस जहरीले दूध को पीने वाला योग्य दूध नहीं कर सकते हैं। कोई गंदा पानी नहीं है जो कि आरओ फिल्टर में डाला और फिल्टर होके बढ़िया हो गया, 100% पीने लायक हो गया। ऐसी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो कि दूध में से इस तरह के हॉर्मोन्स को निकाल सके। इसका सीधा सीधा फंडा मैं आपको बताया देता हूँ। जब भी आप दूध लेने के लिए जाते हैं तो आप सावधानी बरतिए। जैसे कि आप अपनी आंखों के सामने ही दूध कढ़वाइए और देखिए कि जो पशु का जो स्वामी है वो उसको कोई इंजेक्शन तो नहीं दे रहा है। यदि वो उसको इंजेक्शन किसी भी तरह का दे रहा है तो आप उस दूध को बिल्कुल भी मत लीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिए, जो इंजेक्शन वाला दूध रहता है उसमें नॉर्मल दूध के मुकाबले मलाई कम जमती है, जल्दी फटता है वो दूध और उसमें एक अजीब सी गंध आती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये सावधानी आपको दूध लेते समय रखनी चाहिए। और यदि आप कोई पैकेट वाला, थैली वाला दूध पीते हैं तो आप मदर डेयरी या फिर अमूल दूध ही लें, जो कि मैं अपनी तरफ से भी आपको बताया देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी लैब टेस्टेड होती है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोसीजरों से गुजरी हुई होती है। तो 99% उस पर भरोसा कर सकते हैं, 1% फिर भी नहीं कर सकते। तो आप ऐसे पैकेटों का ही दूध लें और अज्ञात व्यक्ति से दूध लेने से बचें। और जितनी ज़्यादा कोशिश हो अपनी आंखों के सामने ही दूध लें, क्योंकि साथियों जिस चीज को हम इतनी बेनिफिट अपने शरीर में समझकर पीते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदा करती है, लेकिन आज के समय पर हर चीज में मिलावट है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, यदि आप जानते हैं कि हमारी आंखों के सामने किसी पशु को इंजेक्शन लग रहा है
तो वो आपको भी नुकसान कर रहा है और पशु को भी नुकसान कर रहा है। उस पशु को रोज़ाना कितनी पीड़ा से गुज़रना पड़ता है और धीरे-धीरे उनमें बाँझपन की स्थिति आ जाती है। मतलब वो अपने बच्चे पैदा करने की क्षमता को भी खो देते हैं और उनमें भयानक बीमारियाँ पैदा होती रहती हैं और ऐसा दूध यदि आप पिएँगे, तो आपको भी इन्फेक्शन होने के खतरे 100% रहेंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों, आपको मेरे द्वारा समझाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एक ज़िम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में, फैमिली ग्रुप में शेयर करना ताकि सभी लोग जागरूक हों और अवेयर हों। मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के लिए अगले आने वाले दिनों में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और फार्मासाइट 2.0 यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।